साल छुपा हुआ जेल, जेल भी कह सकते हैं, जेल भी कह सकते हैं। लखनऊ से शुरुआत कर दी और सुबह सुबह बूंदाबांदी हुई, तो उस बूंदाबांदी के चक्कर में रेन लाइनर भी लगाना पड़ गया। पहले तो सोचा कि विंटर लाइनर भी लगा दें, लेकिन लग रहा था कि विंटर लाइनर और रेन लाइनर दोनों लगा लेंगे तो एकदम अड़स जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो उसको सोच के विंटर लाइनर नहीं लगाया। आगे देखेंगे अगर ठंड लगेगी उस केस में फिर विंटर लाइनर लगाएंगे। गाड़ी का इंतज़ार है। मैडम चूँकि मौसम गड़बड़ है इसलिए कार से आ रही हैं। लखनऊ के अंदर बहुत सारे फ्लाईओवर बन गए हैं वायडक्ट पे, जो कि लखनऊ की बहुत सारी तंग एरिया से सक्सेसफुली बाहर निकाल देती हैं। सामने बड़ा सा स्ट्रक्चर, दाहिनी तरफ बड़ा इमामबाड़ा। कल दोपहर निकलने की वजह से गोरखपुर से लखनऊ की जर्नी 7 घंटे की हो गई थी और थकान इतनी ज़्यादा थी कि शाम को एक बार मैं सोच रहा था कि बाइक को लखनऊ में ही छोड़ दूं और कार से ही आगे की जर्नी करते हैं। लेकिन फिर विचार किया कि आगे की जर्नी थोड़े छोटे छोटे स्टेप में है और कल चूँकि पहला दिन था, पहले दिन थकान ज़्यादा रहती है और 3-4 दिनों में हमारा शरीर थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाएगा। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। अगर आपकी ट्रिप शुरुआत हो रही है तो या तो पहले दिन का ट्रिप को थोड़ा सा छोटा रखें, अदरवाइज़ पहले दिन की थकान को थोड़ा सा मैनेज करें टाइमिंग के साथ में। सुबह जल्दी निकलेंगे तो समय ऐसा रहेगा कि आपको ट्रैफिक के लिए बार बार ब्रेक लगाना नहीं पड़ेगा, बार बार रुकना नहीं पड़ेगा। जब भी गाड़ी आपकी बार बार रुकती है और स्पीड लेती है तो उसमें थकान ज़्यादा रहती है। तो एक बार को बिल्कुल मैंने लगभग मन बना लिया था कि इस जर्नी को अपनी, देखिए लखनऊ तक ही बाइक की जर्नी लखनऊ से, वो आगे की जर्नी कार से चलेंगे। लेकिन शाम तक फिर मैंने अपना इरादा बदला, थकान थोड़ी दूर हुई और फिर मैं चल निकला। मैंने कहा ये तो शुरुआत है, ऐसे डरेंगे तो कैसे चलेगा, डर के तो गाड़ी चलाई नहीं जा सकती। डर के आगे जीत है। आया भी बहुत, निगाह मेरी ढूंढ रही है पेट्रोल पंप को, क्योंकि करीब 100 किलोमीटर तक चलने लायक ही पेट्रोल बचा हुआ है। डिलीवरी मैन ने हम लोगों से बातें करते हुए उसका ध्यान रखा और पेट्रोल ओवरफ्लो कर गया, जिससे पेट्रोल डालने वाले को ध्यान देना चाहिए भाई, कोई और कुछ भी करे। लेकिन आपके हम ध्यान देवे तो ये चीज़, चलो कोई बात नहीं। आपका दोस्त का नाम SKG पर्सपेक्टिव फोटो खींच लीजिए और एक है एक्सप्लोर भी देख लीजिए। एक पर टेक्नोलॉजी मिलेगी रेलवे की। ये क्लिक डालिएगा जरूर। बिल्कुल डालेंगे, इधर ले लीजिए, वो इस पे आएगी। नाम क्या आपका? मेरा नाम है हेमल जोशी। जोशी जी, आपसे मिलके क्या करते हैं आप? मैं एक्सिस बैंक में जॉब करता हूँ। अरे वाह, ग्रेट। होम लोन डिपार्टमेंट। थैंक्स टू मीट यू। थैंक यू। तो ये लखनऊ से सीतापुर की रोड है और इसमें एकदम बगल बगल रेलवे लाइन जा रही है। अभी हम लोग गुजर रहे हैं RR इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। कौन सी गाड़ी थी, बाप रे बाप, बगल से निकली, इनके चक्कर है। तो भाई को बगल से निकालने की ज़रूरत थी तो हॉर्न क्यों दिया भाई, डरा दिया। तो गनीमत थी कि मैंने शीशा देख के एकदम से लेफ़्ट की तरफ टर्न नहीं किया। तो लखनऊ से सीतापुर की रोड है बहुत ही शानदार। टोल रोड है, लेकिन अभी तक हमको टोल बूथ नहीं मिला है। लखनऊ की गाड़ियां लोग कहते हैं कि बड़ी नज़ाकत से चलाते हैं, बड़ा संभाल के चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुभव कुछ अलग सा रहा है। थोड़ा सा रैश ड्राइविंग भी दिखती है और एकदम आपके सामने यहाँ के लोग
गाड़ी को काट के निकल जाते हैं, जो थोड़ा सा रिस्की नज़र आता है। आपको अगर दाएं बाएं से गाड़ियां ओवरटेक करती हैं तो ये बड़ी समस्या वाली बात है। ओवरटेक नहीं होना चाहिए, ओवरटेक में ही प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी स्पीड से चलाएं कि कोई ओवरटेक ना करे। कभी कभी तो लोग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल वे में ऐसी स्पीड आपकी होनी चाहिए कि आप भी चैन से चलें, निकलते रहें। आप ओवरटेक करें, आपको कोई ओवरटेक ना करे। और जिस हिसाब से यहाँ पानी दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि पानी बरसा है। तो हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। 2 लेन दे रखा है बाइक के लिए, पहली बार मैं देख रहा हूँ। बाइकर्स के लिए 2 लेन, 2 व्हीलर्स के लिए। यहाँ कहीं चाय की दुकान मिलती है तो रुकते हैं। क्या यहाँ पे चाय है? क्या भाई, चाय पिलाएंगे क्या? वेरी गुड। साधना मैडम पूरी तरह से तैयार है जाने के लिए बाइक पर। चलिए, तो हम लोग चल रहे हैं और सामने कैमरामैन रेडी। हाँ चलो बैठो। बैठ गई, चलें। आगे जब पैरेलल चलेंगे तब लेना है। तो पहले स्टॉप के बाद में निकल गए हम लोग। खैराबाद ये स्टॉप था। अब यहाँ से निकल रहे हैं इज्जत नगर के लिए। अपनी कार को आने का इंतज़ार कर लेते हैं। बड़ा बगल में चलेगी तब अच्छा लगेगा। वाह, मौसम कितना बढ़िया है साधना, मस्त एकदम। बाइकिंग के लिए इससे अच्छा मौसम नहीं हो सकता। और साथ में ये गाड़ी चल रही है रिकवरी व्हीकल की तरह। शीशा नीचे करो तब आएगा। दिल्ली के रेलवे कचहरी विश्राम गृह में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पहले से उपस्थित लोग इंतजार कर रहे हैं। तो उनसे पूछा कि कहाँ जाना है, तो उन्होंने बताया कि आगे हम लोग के लिए रेस्ट हाउस बुक है और एकदम उसके सामने मैंने गाड़ी लगाई। अब उतर के देखते हैं, थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि ये जर्नी भी करीब 270 किलोमीटर की हो गई थी। पता नहीं सीधे सर सीधे आए होगे। क्यों भाग गया ड्राइवर? इसको रुकना चाहिए था ना।
मैप जो है शहर के अंदर वो अलगनाथ वाला जो गेट होगा उसके अंदर आप ले लीजिए। है। साहब पहले भी बोले थे पैरेलल चलने दो। आप बहुत तेज ये जो ये रास्ता है मतलब मेन रोड जो है ना लखनऊ वाला हाईवे इधर मिलता है, ये हमको शहर के अंदर से घुमा के लाया। अच्छा मैडम, हमने टेंट में अरेंजमेंट किया है। कहाँ पर? भीमताल में टेंट में रहेंगे। टेंट सिटी ग्लैम्पिंग कैंप है। थोड़ी सी ठंड लगेगी। एक्सप्रेशन दो। नहीं वो वाला वही जो दिया था। एक ही बार आता है। एक ही बार आता है। बाप रे, टेंट में नहीं रहेंगे। हम ना रहूँगा टेंट में। इलाहाबाद में भी एक बार टेंट में रही थी, इलाहाबाद में कुंभ में। आपको रेलवे का जो लगा। अरे वो टेंट तो ठंड के टेंट में हम लोग गए थे नाकंडा, नाकंडा अंशुमन के हाँ बाइक से गए थे, तो वहाँ पे टेंट बताया ग्लैम्पिंग कैंप है। एकदम टेंट चारों तरफ बर्फ जमा हुआ है, लगा उसमें को नाटक करने। अरे बाप रे मामा जी मैं डर जाऊंगा, मैं जम जाऊंगा। मामी जी देखी -3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है यहाँ पर और चारों तरफ बर्फ पड़ी है। मामा जी ने हमको कहाँ ला के टिका दिया। आप तो ऐसा नहीं बोलेंगे। मामा भंजे का रिश्ता है ना। नहीं आपको भी ठंड लगेगी। निकल चुके हैं अपने इज्जत नगर के और निकल रहे हैं अब भीमताल। भीमताल से पहले हमारे पुराने फ्रेंड उन्होंने अपना आशियाना यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है और भीमताल में रह रहे हैं। हाँ भाई फुल कर दीजिए, 0 फुल कर दीजिए। ऑटो कट हो जाएगा ना? कट नहीं होगा ना, वैसे देख कर डालूंगा। तो देखे रहना। हाँ, देखो। कल अभी ओवरफ्लो हो गया था यहाँ पे। आप टेंशन मत लो, इसलिए मैं देख कर डालूंगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, चलिए। क्या नाम आपका? मेरा हसीन खान सर है। हसीन खान। हसीम खान जी सर। ग्रेट। अरे पैसा तो देना ही है। अभी तो मैं निकलने के उसमें प्रक्रम में था। ये 100 रुपये वापस कर। अभी आप कहते वाह जी वाह, आप तो निकल लिए। हो जाता है कई बार। रात को चार्जिंग में लगाया था तो उससे जो माइक्रोफोन एडाप्टर है ये डिस्कनेक्टेड था, तो अभी तक मैंने जो भी बोला वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलिए फिर से उसको बोलते हैं। तो सुबह सुबह हम लोग इस समय 10:19 हुए हैं। करीब 10 मिनट पहले हम निकले, पेट्रोल डलवाया और जा रहे हैं भीमताल। भीमताल में हमारे एक फ्रेंड हैं जो कि इलाहाबाद में रहते थे, मिस्टर मनोज दुबे।
उन्होंने अपना आशियाना, मतलब बहुत ही खुले विचारों के हैं, अपना आशियाना इलाहाबाद से शिफ्ट करके भीमताल से यहाँ पर अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं। और उनसे बात हुई तो उन्होंने सजेस्ट किया कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप भीमताल आइए फिर मुक्तेश्वर जाइए। तो हम लोग का प्लान ये बना कि एक दिन भीमताल में रुकेंगे और नैनीताल जैसी भीड़ भड़क्का नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो सुबह सुबह 8 बजे जब उठे यहाँ पर तो बहुत ज़बरदस्त कोहरा था, और इस समय देखिए एकदम धूप खुली हुई है, कोहरा का नामो निशान नहीं है। लेकिन कल और परसों के लिए वार्निंग है। वार्निंग ये है कि जब भी हम सुबह सुबह निकलना चाहेंगे तो उस समय एकदम कोहरा रहेगा, और एकदम पहाड़ों पे घुप कोहरे में गाड़ी चलाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो हम लोग निकलेंगे तब जब थोड़ी सी धूप खुल जाएगी। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो मैडम बता रही कि साथ में जो गाड़ी चल रही है, को ब्रदर हमारे मिस्टर मुकुल पत्नी के साथ में उसमें है, और टोल गेट के पास में रुके हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने ड्राइवर को बोला कि साथ चलना भाई। ये पहला टोल गेट आया। तो टोल गेट क्या करता है कि आपको खुशी देता है, क्योंकि 2 व्हीलर पे टोल टैक्स नहीं लगता है। सकरा रास्ता 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए, लेकिन खुला हुआ है। तो टोल रिकॉर्ड हो गया, गाड़ी इंतज़ार कर रही है वहाँ पे। जस्ट शॉर्ट पॉज दे के निकल चलेंगे। चल भाई। तुम्हें लोकेशन शेयर कर दिया है ना, आगे पीछे चलना। चलो। बीच बीच के जो डिवाइडर वाले पैच हैं, जहाँ पर कटे रहते हैं डिवाइडर, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, नंबर 1। और उत्तराखंड में गाय गोरू कैटल इन सब की बहुत अधिकता है, तो वो भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आप जाएं एकदम से आपकी गाड़ी के सामने गाय भैंस डॉगी आए और आपका बैलेंस ख़राब हो जाए। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने की है। मैं कई बार कह चुका हूँ, बाइकिंग एक मेडिटेशन है, और पूरे मनोयोग से आप इसमें गाड़ी चलाते हैं। पूरा कंसंट्रेशन आपका ध्यान में रहता है। अगर आपका मन भटक रहा है, कहीं और जा रहा है, तो अच्छा है कि आप थोड़ी देर के लिए रुकें। जो अपने जिस भी वजह से वो भाव आ रहे हैं, आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, आप उसको निस्तारण कर दें ऐसे किसी भी वजह से जो आपके विचार जा रहे हैं। अदरवाइज़ पूरा ध्यान आपका बाइकिंग की तरफ होना चाहिए। देखिए बिना भाई लोगों ने इंडिकेटर दिए एकदम से मुड़ गए, तो कितना रिस्की है। बहुत सारे लोग इसको ध्यान में नहीं रखते हैं। बहेड़ी से हम लोग गुजर रहे हैं। ओ भाई देखो, इनको कोई चिंता ही नहीं है, हाथ दे दिया बस, जनता रुकेगी। ऐसा लगता है कि रिक्शा आ गया है। सामने रोड साइन बोर्ड्स हैं। रुद्रपुर 13 किलोमीटर, हल्द्वानी 36 किलोमीटर, और हम लोग को हल्द्वानी ही जाना है, काशीपुर तो जाना नहीं। आगे से टर्न करके फिर इसी रास्ते पे आना है। तो यहाँ से टर्न लेना है तरीके। बढ़िया सा कर्व बना था, लेकिन उसको मिस कर गए थे, तो फिर रॉन्ग साइड से आके उस कर्व को दोबारा पकड़ा।
और अब हम लोग प्रॉपर रास्ते पे आ गए। पंतनगर हल्द्वानी इस रास्ते पे है। अभी बहुत क्लियर हो नहीं पा रहा है कि हम उत्तराखंड में घुसे हैं कि नहीं। देखो बड़ी तेज़ी से ओवरटेक करता हुआ ये हाईवा आ रहा है। हाईवा से थोड़ा सा डरना चाहिए क्योंकि बहुत ही हैवी गाड़ी होती है। जब लोडेड रहती है तो सडन ये मुड़ने में बहुत दिक्कत होती है। जिन रास्तों पे डिवाइडर नहीं रहता वहाँ पे आपकी स्पीड नेचुरल वे में कम हो जाती है क्योंकि सामने आने वाली गाड़ियाँ। तो भैया अपने निकल चुके हैं उत्तराखंड की जर्नी पर और हमारी ये बाइक हिमाचल के पहाड़ी रास्तों पे तो चल चुकी है, उत्तराखंड पर चलने के लिए पहली बार आ रही है। और सामने बोर्ड बता रहा है कि आपकी जर्नी मंगल में हूँ, नैनीताल हल्द्वानी लेफ़्ट साइड में, पंतनगर और किच्छा दाहिनी तरफ। तो हम यहीं से मुड़ जाते हैं बाईं तरफ। तो हमारे बाईं तरफ निकल गया पंतनगर का हवाई अड्डा और सीधे का रास्ता है हल्द्वानी नैनीताल का। पंतनगर एरिया से हम निकल रहे हैं और बाईं तरफ हवाई अड्डा है और हम लोग गुजर रहे हैं लाल कुआं एरिया से। पुलिस चेक पोस्ट है यहाँ पर और दाहिनी तरफ है सेंचुरी मिल। ये लाल कुआं का बहुत ही फेमस इंडस्ट्री है सेंचुरी पेपर मिल्स। पूरे इंडिया में यहाँ के बने हुए पेपर जाते हैं। काशीपुर से, रामनगर से और काठगोदाम से यहीं पे आके रेलवे लाइन मिलती है। ये मार्केट एरिया है लाल कुआं का। बढ़िया मार्केट लग रहा है लाल कुआं का। लाल कुआं आ गए हम लोग। लाल कुआं में जंक्शन स्टेशन है, उत्तराखंड का स्टेशन है ये। बस लाल कुआं के बाद हल्द्वानी और उसके बाद काठगोदाम पास में ही है। यहीं पे आगे कहीं रुक के चाय पी लेते हैं। या भैया हमारी गाड़ी को देखने के बाद कुछ लोगों में ताव आ जाता है। दिखाते हैं कि देखो तुम्हारी गाड़ी से ज़्यादा तेज़ मेरी गाड़ी चलती है। तो लाल कुआं एरिया से हम लोग निकल गए। 10:20 पे करीब चले थे हम लोग इज्जत नगर से और 11:25 पे यहाँ पे पहुँचे थे। 11:25 से 11:55 आधे घंटे का ब्रेक हो गया। चाय पी लिया, कुरकुरे खा लिया और जो हमारा पैर का आर्मर है वो बहुत ज़्यादा लग रहा था तो उसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया। अब कंफर्टेबल है। हल्द्वानी बाईपास देख, हाय 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 हाय। हल्द्वानी बाईपास। काठगोदाम है यहाँ से 14 किलोमीटर, नैनीताल 49 किलोमीटर। गोला रिवर का ये पार्ट है और बाईं तरफ इसमें हल्द्वानी स्टेशन। वाव! तो हम लोग उत्तराखंड में एकदम पहाड़ के नज़दीक पहुँच रहे हैं और काठगोदाम आएगा। काठगोदाम एंट्री पॉइंट होती है, लास्ट पॉइंट है। रेल हेड है ये, यहाँ तक आप ट्रेन से आ सकते हैं और उसके आगे रेलवे लाइन नहीं है, ना अभी कोई बिछाने का इरादा है। तो हम लोग बाईपास एरिया से काठगोदाम पहुंचने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया ये आखिरी रेल हेड है। अरे भाई साहब, ये लोग पहाड़ों पे जाते हैं। प्रकृति की सुंदरता, हरियाली, नीरवता आदमी के अंदर एक नया उत्साह रिजिनवेट कर देती है। शार्प कर्वेचर, बी केयरफुल। छोटी छोटी गिट्टियां हैं और अगर आपकी गाड़ी मुड़ी हुई है और पहिए के नीचे गिट्टी आ जाती है तो आपकी गाड़ी स्किड कर सकती है। तो इसके लिए ये रहा गोला रिवर। बहुत पतली सी धार बह रही है यहाँ पे इस समय अभी और बाईं तरफ
काठगोदाम रेलवे स्टेशन। और ये बोर्ड नज़र आ रहा है, हल्द्वानी 5 किलोमीटर, रानीखेत 83, अल्मोड़ा 86, भीमताल 20। तो हमें केवल 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना है यहाँ से। ये जो पहला ब्रिज है नैनीताल कहें भीमताल को जाने के लिए, पहला ब्रिज। और जैसा कि हमने पहले भी किया, जब भी हम लोग पहाड़ी रास्ते पे एंटर करते हैं तो एक अच्छा सा मंदिर लोगों ने बनाया होता है कि आप अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें और पहाड़ी रास्ते पे निकलें। तो भैया पहाड़ी रास्ते पे गुजरने से पहले शीतला माता को प्रणाम, जय माता दी, सफ़र सुरक्षित रहे हम लोगों का। भीमताल दाहिनी तरफ 17 किलोमीटर, भीमताल 17 किलोमीटर ऑन द राइट साइड। हम लोग मुड़ जाते हैं भीमताल की तरफ। यस, भीमताल 16, वाओ। तो अपन भीमताल के लिए मुड़ चुके हैं। उस जगह से 17 किलोमीटर बताया गया और 1.5 किलोमीटर हम आगे आ गए। गाड़ी हमारी आगे चल रही है और एक शानदार सफ़र पे लगता है यहाँ पे झरना बहता था बरसाती। जहाँ पे झरने बहते हैं वहाँ पे सड़क टूट जाती है, सीमेंट की सड़क बनानी ज़रूरी होती है। कफ के बैंड खोल दिए मैंने, गर्मी लग रही है। अब सीधे डेस्टिनेशन पहुँच के ही अपना जैकेट उतारेंगे। हालांकि मन कर रहा है कि इसका विंटर लाइनर निकाल दिया जाए, लेकिन आर्म जैकेट के साथ में दिक्कत क्या होती है कि भारी बहुत होते हैं और उतारने चढ़ाने में ही आपकी ऐसी तैसी हो जाती है। जा भैया, कहाँ जाएगा? घुमावदार रास्ता, बल खाती सड़कें, क्या बात है। हवा में नमी, हवा में हल्की सी ठंडक, थोड़ा अच्छा लगा। मज़ा आता है। कभी दाएं घूमना है, कभी बाएं घूमना है। लाइन ऑफ साइट बहुत कम होती है पहाड़ों पे, तो उसी हिसाब से आपको स्पीड मेंटेन करनी रहती है। पहाड़ी पे हम लोग चढ़ाड़ी हाइट गेन करते हुए लैंडस्लाइड एरिया लग रहा है। ये एक बड़ा सा कंकड़ मोड़ पे पड़ रहा था, उससे लग रहा था कहीं गाड़ी के नीचे पड़ा, गाड़ी रपट न जाए। तो उस कंकड़ की जहाँ पे गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि एकदम तिरछी गाड़ी और पत्थर पड़ा, गाड़ी उसी पे चढ़ गई और पत्थर रोल कर गया तो आपका बैलेंस तो गया। लो भाई साहब, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, एक हाथ से मोबाइल देख रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? इन गाड़ियों की जिसकी की एवरेज स्पीड ज़्यादा है उसके पहाड़ों के लिए थोड़ा सा समस्या रहती है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, आगे तीव्र मोड़ है।
बहुत तीव्र मोड़ था। तीव्र मोड़ को सेकंड गियर पे ही निकालें। एक जगह स्पेस देख के मन हुआ कि मैं राइट साइड पे दूसरे के रास्ते की तरफ से निकाल दूं। मतलब पहाड़ पे गोल्डन रूल है, अपने हाफ में बने रहिए, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टेड रहती है। तो जो रास्ता है उसका आधा रास्ता अपने में मान के चलिए, आधा रास्ता दूसरे के लिए। और बिल्कुल मत करिए, क्योंकि विजिबिलिटी बड़ी चौपट रहती है। आगे फिर तीव्र मोड़ है तो भैया ठीक है, मैं धीमे धीमे चलूँगा। कई बार इतना ज़्यादा कर्वेचर रहता है, लगता है कहीं गाड़ी अंदर की तरफ गिर न जाए। पता नहीं चल रहा है कि हम लोग की स्पीड 40 है करीब, और पहाड़ों पे नॉर्मली 30 और 40 की स्पीड से ही गाड़ियाँ, इससे ज़्यादा आपको गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ानी है। यस, आगे पत्थर गिरने का भी भय है, सावधानी पूर्वक चलें भैया। पहाड़ देवता है, बचा के रखना। ये लूज रॉक दिख रही है पहाड़ी की। हम लोग लगभग टॉप पे आ गए हैं, और वही सेकंड थर्ड की स्पीड, क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो नहीं सकती, गियर सेकंड या थर्ड पे चलते हैं। भीमताल केवल 5 किलोमीटर आगे। नौकुचिया ताल भी इसी तरफ है। भैया जी आप कहाँ जाओगे, पीछे ही रहो। शानदार नज़ारा, हाय 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 हाय। तो भीमताल हमारे दाहिनी तरफ,
गाइड करेंगे। हम लोग यहाँ भटक गए थे। आप ऑलरेडी रिले कर रहे हैं क्या? नहीं, रिले नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये हाँ। चारों तरफ का 360 कैमरा है। हाँ। आपको भी देख रहा है, मेरे को भी देख रहा है। मैंने कहा हाय कर दो सबको। हाँ हाँ। छुपा हुआ जल, जल भी कह सकते हैं, जल भी कह सकते हैं। इट इज ब्यूटीफुल। वो देखो, वो देखो, बड़ी मछली दिख रही है यहाँ से। वहाँ बीच में दिख रही है ना, ऑरेंज कलर की। गुड। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत जगह है भाई ये। आइए चलिए 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 चलिए। ये है रक्षा रिट्रीट और यहाँ पे डिफेंस पर्सनल्स सारे उन लोगों के यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट्स बने हैं, हेड बने हैं। और आज वहीं पे लंच किया हम लोगों ने। बहुत ही खूबसूरत। इस जगह पे आके तो महीने के हिसाब से रहा जा सकता है। अभी सराउंडिंग दिखा देंगे। अरे कोई एक घर ले लेना 1 महीने के लिए रेंट पे। हाँ, इन्हीं को बोलेंगे भैया दिलवाओ। थोड़ा सा गैप करके मैं सोच रहा हूँ रहूँ। इनकी गाड़ी अगर बैक स्लाइड हुई तो इट विल बी ग्रेट डिफ़िकल्टी। अरे शाबाश, क्या बात है। चीड़ के पेड़ के सामने मनोज जी बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चाफी विलेज। चाकी विलेज। चाफी। हाँ। ओके। और थोड़ा अंदर तो चाफी विलेज भीमताल ग्लैम्पिंग टेल्स है। भीमताल से 10-15 किलोमीटर। 10 से 15 किलोमीटर के बीच में है और वहाँ पर कैंप्स हैं। हाँ। ग्रेट। तो नदी के किनारे। हाँ, इसी नदी के किनारे। देखिए आएगी क्या, ये कैप्चर करिए। हाँ। अरे हमको इधर ही उतर के जाना है। क्या कैप्चर करना है बताइए। नदी देखिए कैप्चर हो रही है। अरे नदी के पिताजी को भी कैप्चर कर देंगे। ये पूरा इधर से पूरा कैप्चर करें तो नदी आ गई नदी। हाँ, ऐसा पूरा एक्सपांस लीजिए। उधर से देखिए कहाँ से बहती चली आ रही है। हाँ, नदी ग्लिम्पसेस आए। यस, बहुत ही खूबसूरत। और ये दूर से कहीं वहाँ पानी लगा हुआ भी दिख रहा है इस जगह पे। हाँ, बीच में जहाँ पूल्स हैं वहाँ पर पानी रुका है। वहाँ पे पानी रुका भी हुआ नहलाते है। ठंडे पानी। बाप रे बाप। वो ठंडे पानी जहाँ पर हम लोग रुकेंगे ना, वहाँ पर भी ऐसे पूल्स बने हुए पानी के। एकदम चिलिंग पानी होगा। बैठिएगा, एकदम आनंद आ जाएगा। नहीं पूरा एकदम गले तक। हाँ। तो साधु बन जाएंगे एकदम। चलिए शुरुआत करते हैं अगले पड़ाव की तरफ। एक्सप्लोर विद SKG और SKG पर्सपेक्टिव, फुली लोडेड विद एडवेंचर। चला जाए। कंधा बुरी तरह से दुखने लगा। मुझे लगा कि कैसे करूँगा इसको। ईश्वर साथ दे। रास्ता है ही नहीं, इस पे पेव्ड रोड नहीं है, एकदम कच्चा रास्ता है। और कई बार लगता है कहीं गाड़ी स्लिप ना कर जाए इस पे। स्पीड ज़्यादा हो नहीं सकती है। फर्स्ट गियर पे चला रहे हैं। पहले तो मैंने ग्लव्स उतार के कल राइडिंग किया थोड़ी देर, लेकिन लगा कि गाड़ी अगर गिर जाएगी तो हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे, तो फिर मैंने ग्लव्स पहना। ये एकदम बजरी है। बजरी पे बिल्कुल टेढ़ा नहीं करना है, सीधे सीधे गाड़ी रखनी है। जगह बहुत कम है, मार्जिन बहुत कम है और ये टिपिकल ऑफ रोडिंग हो गई है। और 2 ग्लोब्स हैं यहाँ पर, बड़े खूबसूरत। उसका अलग से लिंक दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है। अंदर ही बैठ के अगर ठंड लगे तो विंडो बनी हुई है, चाय के साथ, चुस्कियों के साथ में आप बाहर का आनंद ले सकते हैं। और कल कल करती नदी, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी।
बहुत छोटी सी स्पेस है, दो बहुत नज़दीक पहाड़ियाँ हैं। और ये नेट देख रहे हैं, नेट के बगल में नदी बह रही है पतली सी। सुबह वहाँ पे जाके चहलकदमी कराए। और ये 3 टेंट हैं, 2 को हम लोगों ने ऑक्यूपाई किया था। फुली फर्निश्ड हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत साइट है ये। धूप निकल गई इस समय, सुबह के 7 बज रहे हैं। भीमताल से करीब 15 किलोमीटर दूर है ये साइट। छोटी 2 पहाड़ियाँ हैं, उसके बीच में वैली, और वैली के बीच में कलकल करता पानी। पानी में अगर आपकी हिम्मत पड़े तो 1 मिनट को रख सकते हैं। बर्फ़, पिघला हुआ बर्फ़ है पूरा। हिम्मत देखो मैडम की।